दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा है सब कुछ ठीक ही होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आ पहुंचा हूँ। तो बिना समय को गवाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है बारिश। दोस्तों, बारिश बारिश किसको पसंद नहीं? बारिश की वह बूंदे, बारिश में नहाना, बारिश के समय की वह मिट्टी की खुशबू, भला किसको पसंद ना हो। पर अगर वही बारिश अपनी बूंदों के साथ ऐसा कुछ ले आए कि जिससे आपको पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो बात है 19 फरवरी की। दिलीप उस दिन जल्दी जल्दी अपने पार्किंग की ओर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी भी थी। उसकी वाइफ श्रद्धा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने बहुत प्रयास किया, पर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने बस से जाने का सोचा। वो जल्दी जल्दी बस स्टैंड की ओर जाने लगा, पर रास्ते में चलते वक्त गरजते हुए बादल बरसने लगे। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। दिलीप अपना बैग अपने सर पर रखकर बस स्टैंड तक पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरीके से भीग चुका था। थोड़ी देर में अचानक दिलीप के शरीर पर बूंदें गिरना बंद हो गई। उसने देखा कि एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से दिलीप को भीगने से बचा रहा था। दिलीप यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसको देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, हाथ में ग्लव्स, काले चश्मे और माथे पर काली टोपी पहने हुए था। थोड़ी देर बाद वह आदमी दिलीप से बोला कि ये दुनिया कितनी अजीब है। कहीं बारिश है तो कहीं रेगिस्तान सा सूखा सूखा, तो कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। उसकी इस बात का दिलीप कुछ जवाब न दे पाया, बस उसके सामने देखकर मुस्कुराया। तभी अचानक दिलीप का फोन बजने लगा। दिलीप ने जैसे ही फोन अपनी जेब से निकाला तो उसका फोन नीचे गिर गया। दिलीप फोन लेने के लिए नीचे झुका। झुकते वक्त दिलीप ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिलीप ने देखा कि उसके पास खड़े आदमी के तो पैर ही नहीं है। उसके जूतों में भी उसके पैर दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मानो जैसे वह आदमी हवा में तैर रहा हो। दिलीप ये सब देखकर चुपचाप खड़ा होता है और वहां से खसकने की सोचता है, पर अब तक वह दोनों ही वहां स्टैंड पर अकेले ही बचे थे और दूर दूर तक कोई ऑटो वाला या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी। अब दिलीप को बारिश की वजह से ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और कोई बस भी वहां नहीं आ रही थी। तभी दिलीप ने अपनी वाइफ श्रद्धा को मैसेज किया और अपने हालात बताते हुए वहां आने को कहा। तभी वह आदमी बोला कि श्रद्धा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा दिलीप। ये सुनकर दिलीप बहुत डर गया और जोर जोर से भागने लगा। दिलीप बिना पीछे मुड़े भागते रहा और थोड़ी दूर आकर एक बेंच पर बैठ गया। वहां बैठकर दिलीप ने जोरों से चल रही अपनी सांसों को नॉर्मल किया और तभी दिलीप पर फिर से बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। उसने तिरछी नजर से देखा तो वही आदमी दिलीप के बगल में छाता लिए बैठा था। यह देखकर दिलीप की चीख निकल गई। फिर दिलीप वहां से भागने लगा। भागते भागते दिलीप अब रोड पर आ चुका था। अब बारिश भी ज्यादा हो रही थी, जिसके कारण धूप भी बहुत गिर रही थी। बिजली के चमकने से दिलीप की पीछे भी अब दबने लगी थी। दिलीप रोड पर आकर रुका तो बिजली की चमक के साथ वह आदमी फिर से दिलीप को वहीं पर दिखा। अब तो उस आदमी का उपला हिस्सा ही हवा में आधा तैर रहा था और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था। वह आदमी ने दिलीप के सामने देखा और मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने चश्मे उतारे। दिलीप ने देखा कि उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली थी और उसमें से खून बह रहा था। ये सब देखकर दिलीप बहुत डर गया और कांपने लगा। तभी पीछे से बस के हॉर्न के बजने की आवाज सुनाई दी। दिलीप पीछे देखा
तो बस आ रही थी और उसके साथ बहुत लोगों की भीड़ भी बस में चढ़ने के लिए दौड़ रही थी। दिलीप अपनी जान बचाने के लिए बस की ओर भागने लगा। बस में चढ़ने के लिए दिलीप उस भीड़ में धक्के मारकर घुसने लगा। तभी दिलीप नीचे गिरा और लोगों के पैर दिलीप को लगने लगे। दिलीप उठकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह उठ नहीं पा रहा था। फिर भीड़ को देखते हुए बस ड्राइवर ने बस को भीड़ से थोड़ा आगे किया। तभी दिलीप का आधा शरीर बस के नीचे आने से कुचल गया और दिलीप गंभीर तरीके से घायल हो गया। उसी वक्त श्रद्धा ऑटो को साथ लेकर दिलीप की बताई हुई जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि दिलीप रोड के बीचों बीच गंभीर हालत में पड़ा है। श्रद्धा ने दिलीप को जल्द ही अस्पताल पहुंचाया और इलाज शुरू करवाया। दिलीप तो बच गया, पर उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से कुचल जाने के कारण बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से दिलीप अब कभी नहीं चल सकेगा। होश में आने के बाद दिलीप ने यह सारी बात श्रद्धा को बताई तो श्रद्धा ने दिलीप की बातों पर विश्वास ही नहीं किया। पर जब श्रद्धा ने उस बस स्टैंड के किस्से सुने तो वह दंग रह गई। उसने पढ़ा कि आज से 10 साल पहले किसी आदमी की मानसून के महीने में इसी तरह मौत हुई थी। तब से आज तक हर मानसून के महीने में कोई भी एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त सब काली आंखों वाले इंसान के बारे में बताते हैं। श्रद्धा समझ चुकी थी कि दिलीप भी उसी काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ था। कुछ सालों बाद डिप्रेशन के कारण दिलीप की मौत हो गई, पर श्रद्धा आज भी मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है और उस काली आंखों वाले इंसान का इंतजार करती है। वह उससे पूछना चाहती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो भी इसी तरह किसी बस की भीड़ के बीच आकर मर गया होगा, तो अब शायद वो सबसे बदला ले रहा है। श्रद्धा कई बार मानसून में वहां जाती, पर वहां कोई नहीं आता था और शायद अब आएगा भी नहीं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी में।